औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्न आईटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज़ 11 की मशीन पर और वैम्प लैम्प स्टैक यूज़ करते हुए हम वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज़ 11 मशीन पर वैम्प सर्वर जो कि हमने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में इंस्टॉल किया था, हम उसको यूटिलाइज़ करते हुए वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल और कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस विंडोज़ 11 की मशीन पर कैसे इंस्टॉल की जा सकती है, कॉन्फ़िगर की जा सकती है और रन की जा सकती है। आप लोकल होस्ट पर यह मशीन कॉन्फ़िगर करेंगे और लोकल होस्ट पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आप कोई भी वेबसाइट डेवलप करें, आप उसको इजीली क्लाउड होस्टिंग पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वर्डप्रेस रन करने के लिए, क्योंकि वर्डप्रेस एक डेटाबेस ड्रिवन एप्लीकेशन है, तो हमें जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन मैं याद दहानी के लिए आपको बताता चलूँ कि हमने एक वैम्प स्टैक इंस्टॉल किया था। वैम्प सर्वर कहलाता है और वैम्प सर्वर कंसिस्ट करता है अपाची वेब सर्वर का। MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल हो रहा था और उसके साथ PHP MyAdmin इंस्टॉल हुआ था कि जिसके ज़रिए हम डेटाबेस सर्वर को मैनेज कर सकते हैं। तो वेब सर्वर अपाची, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम MySQL और MySQL मैनेज करने के लिए हमने PHP MyAdmin इंस्टॉल किया है। फ्रेंड्स, वर्डप्रेस इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करने के लिए जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर थे वो तो हम ऑलरेडी अपनी मशीन पर इंस्टॉल कर चुके हैं, लेकिन वर्डप्रेस रन करने के लिए हमें वर्डप्रेस इटसेल्फ रिक्वायर्ड होगा। तो वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए हम सबसे पहले अपने ब्राउज़र में जाएंगे और वहाँ पर जाकर हम डाउनलोड करेंगे वर्डप्रेस। फ्रेंड, वर्डप्रेस के दो वर्जन मार्केट में अवेलेबल हैं, एक wordpress.com और wordpress.org। अगर आप होस्टिंग सर्विसेज देना चाहते हैं तो आप wordpress.com पर जा सकते हैं, लेकिन wordpress.com जो है वो एक लिमिटेड फीचर्स फ्री में आपको प्रोवाइड करता है। तो लिहाजा आपका क्योंकि प्राइमरी फोकस तो ये है कि वर्डप्रेस को आप अपनी मशीन पर रन करें, तो अपनी मशीन पर रन करने के लिए आपको डाउनलोड करने के लिए wordpress.org पर जाना होगा। wordpress.org पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे और वहाँ से हम वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेंगे। लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट वर्डप्रेस, और गेट वर्डप्रेस पर हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है 6.1.1, जो कि हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो वर्डप्रेस की डाउनलोड तो स्टार्ट हो गई, लेकिन वर्डप्रेस ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इस डाउनलोड को कंसिडर नहीं करते हैं। हम अपनी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन फाइल्स में जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास वर्डप्रेस ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ा हुआ है। मैं वर्डप्रेस जो डाउनलोड पड़ा हुआ है इसमें इसकी तमाम फाइल्स मैं कॉपी करूँगा और मैं पेस्ट कर दूँगा वैम्प सर्वर के फोल्डर में, जो कि पहले हम इंस्टॉल कर चुके हैं। वैम्प सर्वर आप ये देखेंगे तो अगर आपको याद है तो आप ये देख सकते हैं कि हमने C के रूट पर इंस्टॉल किया था वैम्प 64 के नाम से। हम वैम्प 64 का फोल्डर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें एक www का फोल्डर है। तो फ्रेंड्स, ये वो फोल्डर है जिसमें से तमाम वेब एप्लीकेशंस रन हो सकती हैं। आप यहाँ रूट पर डायरेक्टली भी रन कर सकते हैं, लेकिन रूट पर उसकी ऑलरेडी अपनी कुछ फाइल्स पड़ी हैं। आपको वर्डप्रेस रखने के लिए यहाँ वर्डप्रेस रूट से रन करने के लिए आपको ये फाइल रिमूव करना होगी। हम इस वक्त रिमूव नहीं करते, हम यहाँ एक नया फोल्डर बना देते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं वर्डप्रेस। आप इसको अपनी वेबसाइट का नाम भी दे सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। माई वेबसाइट के फोल्डर में जाके हम वर्डप्रेस की तमाम फाइल्स को कॉपी कर देते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो को रोक रहा हूँ, जैसे ये फाइल्स कॉपी होती हैं तो फिर हम आगे चलते हैं, बल्कि वीडियो रोकने की ज़रूरत नहीं है। वर्डप्रेस रन करने के लिए हमें एक अदर डेटाबेस भी रिक्वायर्ड है, तो जब तक ये फाइल्स कॉपी होती हैं हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको
पिछली वीडियो में बताया था कि लोकल होस्ट से आप अपना वेब सर्वर एक्सेस कर सकते हैं। तो लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, ये आप नोट कर लीजिएगा। लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन से आप अपने PHP माई एडमिन के एडमिन पेज पर जा सकते हैं। और यूज़र नेम इसका रूट होगा। पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट इसका कुछ नहीं होता, हमने सेट भी नहीं किया। तो आप डायरेक्टली इसको गो पे क्लिक करें, PHP माई एडमिन के पेज पे चले जाएं। ये PHP माई एडमिन, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। बाकी जितने भी टेबल्स हैं डेटाबेस के, वो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन फाइल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगी आपके लिए। मैं आपको बाद में दिखा भी दूँगा। फ्रेंड्स, जो भी डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे उसका नाम हमें याद रखना है, क्योंकि ये नाम हम वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को बताएंगे तो फिर वर्डप्रेस की एप्लीकेशन जो है पॉइंट करेगी हमारी डेटाबेस की तरफ। तो मैं यहाँ पे MyWPDB का नाम दे देता हूँ, MyWPDB, और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ MyWPDB के नाम से। MyWPDB आप यहाँ पे देख सकते हैं कि MyWPDB के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। और इसमें अगर आप इस फोल्डर, इस वाले सेक्शन को देखें तो आपको ये डेटाबेस टेबल्स का सेक्शन है, और यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि नो टेबल फाउंड इन द डेटाबेस। तो इसका मतलब है कि इस टेबल के अंदर किसी किस्म का कोई, इस डेटाबेस में किसी किस्म का कोई टेबल अवेलेबल नहीं है। अभी जब हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन रन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन यहाँ पर तमाम के तमाम टेबल्स क्रिएट कर देती है। आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस की डिपेंडेंसीज कॉपी हो चुकी हैं। अब हम सिंपल इसको अपने वेब ब्राउज़र में जाके रन करेंगे। मैं सिंपल यहाँ पे एक टाइप करूँगा लोकल होस्ट, और आगे जो मैंने फोल्डर का नाम दिया था फॉरवर्ड स्लैश। ये ध्यान में रखिएगा कि वेब एड्रेस में जब भी देते हैं फॉरवर्ड स्लैश देते हैं, लेकिन जब हमने फोल्डर एक्सेस करना होता है तो बैक स्लैश देते हैं। तो लेकिन क्योंकि यहाँ हमारा प्राइमरी फोकस है वेब एड्रेस, तो हम फॉरवर्ड स्लैश देंगे माई वेबसाइट। आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन पेज हमारे पास आ चुका है, कि जो कि हमारे माई वेबसाइट फोल्डर से चल रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट की हुई है लैंग्वेज, हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही रहने देंगे और कंटिन्यू करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है और आपसे मांग रहा है, आपको बता भी रहा है कि आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। जिसमें डेटाबेस नेम, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वो आपने याद रखना है। डेटाबेस का यूज़र नेम, वो भी आपने याद रखना है। डेटाबेस का यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट है। डेटाबेस का पासवर्ड, क्योंकि आपने देखा PHP माई एडमिन में लॉगिन होते हुए हमने कोई पासवर्ड सेट नहीं किया, तो डेटाबेस का पासवर्ड तो ब्लैंक है, एम्प्टी है। ये एक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है, लेकिन क्योंकि ये हम अभी हम अपने लोकल होस्ट पे रन कर रहे हैं, लोकल मशीन पे, तो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए तो एक्सेस है नहीं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप इसको क्लाउड पे माइग्रेट करेंगे तो क्लाउड पे ऑलरेडी इसकी सिक्योरिटी लगी होगी, वहाँ पासवर्ड लगा होगा, वो ऑलरेडी वो विदाउट पासवर्ड आपको जाने भी नहीं देगा। तो आप जैसे ही माइग्रेट करेंगे तो ये साइट आपकी ऑटोमेटिकली सिक्योर होगी। डेटाबेस होस्ट हमारे केस में, क्योंकि हम लोकल पर काम कर रहे हैं, तो डेटाबेस होस्ट भी हमारा लोकल होस्ट होगा। लेट्स गो क्लिक कीजिए लेट्स गो पर। सबसे पहले वो आपसे डेटाबेस नेम पूछ रहा है। वर्डप्रेस की बजाय हमने यहाँ पर अपना डेटाबेस नेम दिया था MyWPDB। यूज़र नेम जैसे कि मैंने आपको बताया बाय डिफ़ॉल्ट रूट है। पासवर्ड इसका कुछ नहीं है, एम्प्टी है, और डेटाबेस लोकल होस्ट है। टेबल प्रीफिक्स ये ऑटोमेटिकली हर टेबल से पहले लिखता है। तो वर्डप्रेस जो भी प्रीफिक्स ऐड करेगा वो WP कहलाता है। तो फॉर सिक्योरिटी रीज़न तो आपको ये चेंज करना चाहिए, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जब भी अटैक करेगा, कोई भी हैकर अटैक करेगा, तो उसको तो ये तो मालूम है कि वर्डप्रेस की फाइल बाय डिफ़ॉल्ट WP से स्टार्ट होती है। वो जो भी टेबल स्टार्ट होगा WP से स्टार्ट होगा। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, लाइक MyDB कीजिए। मैं अपने केस में MyDB कर देता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो, जो भी एप्लीकेशन चला रहे हो, जिस टाइप की आप वेबसाइट बना रहे हो, आप अपनी याद दहानी के लिए कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर रन द इंस्टॉलेशन, यहाँ पर हम साइट टाइटल देंगे। मैंने सिंपल माई वेबसाइट टाइटल दे दिया है। ये यूज़र नेम हम वो देंगे, वो प्रोवाइड करेंगे जो कि वर्डप्रेस या एडमिन पेज एक्सेस करने के लिए हम यूज़र नेम यहाँ पर दे रहे हैं। और पासवर्ड जो भी आप सेट करना चाहें आप सेट कर सकते हैं। कंफर्म वीक पासवर्ड, मैं अभी वीक पासवर्ड लगा रहा हूँ, आप उस पर कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। मैंने एक वीक पासवर्ड इसको लगा दिया है। आप इसको इंस्टॉल करें और आगे चले जाएं।
आप अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड दे सकते हैं। यू मस्ट प्रोवाइड ईमेल एड्रेस। मैंने एक मिस्टेक की कि मैंने ईमेल एड्रेस टाइप नहीं किया, तो मुझे अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी टाइप करना है। आप यहाँ पे कोई भी अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर सकते हैं। फॉर द इंस्टॉलेशन, इस इंस्टॉलेशन के लिए मैं एक डमी ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लोकल होस्ट पर इंस्टॉल हो रही है, तो इसलिए डमी ईमेल एड्रेस देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इसको क्लाउड होस्टिंग पर इंस्टॉल कर रहे हैं और क्लाउड पर कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, तो फिर आप अपना ओरिजिनल ईमेल एड्रेस दीजिएगा। ओरिजिनल ईमेल एड्रेस, उसकी रीज़न ये है कि अगर कल को आप पासवर्ड भूल जाएं या कोई भी किसी भी किस्म की मैनेजमेंट करनी हो, तो आपके पास जो फर्स्ट लाइफ लाइन होती है वो आपका ईमेल एड्रेस ही होता है। इवन अगर पासवर्ड भी अगर आप भूल जाते हैं तो आप अपने ईमेल एड्रेस से पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। और टेक्निक्स मौजूद हैं कि अगर आपको ईमेल एड्रेस पे भी ईमेल रिसीव नहीं हो रही और आप फिर भी पासवर्ड भूल गए, तो आप डेटाबेस से जाकर रीसेट कर सकते हैं, लेकिन वो एक सेकेंडरी ऑप्शन है। हमने ईमेल एड्रेस दिया, कंफर्म वीक पासवर्ड, हमें दोबारा क्लिक करना पड़ेगा और इंस्टॉल वर्डप्रेस। वर्डप्रेस हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। लॉगिन कह रहा है कि आप लॉगिन करना चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं। अभी सबसे पहले तो सिर्फ हम अपनी वर्डप्रेस को एक्सेस करके देखते हैं /my वेबसाइट। आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस हमारे पास इंस्टॉलेशन हो चुकी है। हमारा वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट थीम एक्टिवेटेड है और उसके ऊपर हमारा डिफ़ॉल्ट पेज भी बना हुआ है। अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूं, मैं जैसे कि मैंने आपसे ये कहा था कि वर्डप्रेस अपने टेबल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेती है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो MyDB टेबल है, यहाँ पे वर्डप्रेस ने अपने टेबल्स क्रिएट कर लिए हैं। और अगर ये चेक कीजिए कि वो जो प्रीफिक्स मैंने चेंज किया था वो WP की बजाय MyDB था, तो प्रीफिक्स MyDB है, बाकी सब वर्डप्रेस के पेज नेम्स हैं, डेटाबेस नेम्स हैं, सॉरी। तो MyDB के बाद प्रीफिक्स में MyDB है और बाद में वर्डप्रेस के डेटाबेस नेम्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी साइट भी एक्सेस हो चुकी है, आपकी वर्डप्रेस की फाइल भी बन चुकी हैं। PHP-MyAdmin का काम हमारा ख़त्म हो गया, हम ख़त्म कर देते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा एडमिन पेज भी एक्सेस हो जाएगा। एडमिन 1 2 3 पासवर्ड अगर आपको याद है तो मैंने यही लिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।